जी, मेरा नाम नरेश मलकिया है। नरेश मलकिया जी, आज यहाँ पे असंख्य समाज पार्टी का एक आयोजन हुआ, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, इस तैयारी के लिए जो लोकसभा के भावी उम्मीदवार हैं श्री रणधीर कुमार बाटू जी, वो निरंतर सासी मातु समाज को और अन्य समाज को कॉन्स्टिट्यूट संवैधानिक अधिकार दिलवाने के लिए हमेशा निरंतर प्रयास कई वर्षों से कर रही हैं। अगर कोई आंदोलन की बात हो, जंतर मंतर पे कोई धरने प्रदर्शन की बात हो, महिलाओं के हक अधिकारों के लिए, रोज़गारों के लिए, शिक्षा कंपलसरी हो परमानेंट, उसके लिए इन्होंने हर अभियान का हिस्सा ये बन के गरजे हैं। और इन्होंने एमएलए का भी चुनाव लड़ा, उसमें भी सर्व समाज ने बहुत अच्छा इनको वोट दिया। इनके परसेंटेज बड़े अच्छे रहे क्योंकि आसंख्य समाज पार्टी से ही लड़े थे। और आज ये फिर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, श्री रणधीर कुमार बाटू जी। और इनका आज मान सम्मान मादीपुर वैष्णो देवी मंदिर में किया गया, इनका स्वागत किया गया। और हमारा जो सम्मानीय आदरणीय सासी समाज है, वह मादीपुर का हो या दिल्ली का हो या किसी भी राज्य में कहीं भी रहता हो, वो बिल्कुल इनके समर्थन में खड़ा है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हमें पूरा समर्थन, पूरा सपोर्ट श्री रणधीर कुमार बाटू जी को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि अगर हम राजनीति में आज अगर मजबूत होते हैं तो यकीन मानना हमारे अधिकारों को ना कोई रोक सकता है, ना कोई काट सकता है। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। रणधीर बाटू जी, कौन सी सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं? और मैं देख रहा मादीपुर में आप यहाँ पे आए हुए हैं और सभी समाज ने बड़ा स्वागत आपका किया। मैं आज मादीपुर माता वैष्णो मंदिर में आया और वहाँ मुझे समाज का और अदर समाज का बहुत ही साथ मिला, बहुत प्यार मिला। मैं पश्चिमी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं रणधीर बाटू, असंख्य समाज पार्टी। देखिए सर, अभी हम मैनिफेस्टो जो हमारे हैं वो हम अभी नहीं खोल रहे हैं। हम मादीपुर में और समाज में, अदर समाज में अभी सिर्फ हम छोटी छोटी मीटिंगें ले रहे हैं। और जब हमारा चुनाव की प्रक्रिया होगी उसके बाद ही हम अपना मैनिफेस्टो पब्लिक में बताएंगे। क्या कहेंगे, आज मादीपुर पहुँचे और मादीपुर से जो उम्मीदवार है वो भी यहाँ आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आपकी पार्टी का यहाँ पहुँचे? मादीपुर की जनता का मैं आभार प्रकट करता हूँ जो आज ने हमें बुलाया, और सर्व समाज का मैं आभार प्रकट करता हूँ जो मीटिंग में आए और हमने मीटिंग ली और इसकी आयोजित किया। श्री नरेश मलकिया जी ने इस मीटिंग का नेतृत्व किया और पूरे समाज को बताया कि आप ऐसे समाज पार्टी के साथ जुड़िए और इनका चुनाव में साथ दीजिए। सुनील जी, कौन सी सीट से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मैं चांदनी चौक लोकसभा से मुझे प्रत्याशी घोषित किया है हमारे समस्त समाज के लोगों ने। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय इंदर सिंह जी ने चांदनी चौक लोकसभा से प्रत्याशी घोषित किया है, असंख्य समाज पार्टी। क्या कहेंगे, आप जगह जगह जा रहे, लोगों से मिल रहे, वहाँ पे क्या देखो, हमारी जो पार्टी है निस्वार्थ सेवा करती है लोगों की। हमारी हार हो या जीत हो, हम सदैव अपने समाज के साथ रहते हैं। समाज हो या अर्ध समाज हो, जो भी समाज हो, जो हमारा 73% के लोग हैं हिंदुस्तान में, 73% के लोग हैं। 50% ओबीसी है और 15% एससी है और 8% आदिवासी लोग हैं। मैं समाज की बात नहीं, मैं जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मैं सबके साथ हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं इलेक्शन फाइट करूँ और मैं जीत जाऊँ तभी साथ हूँ। मेरी हार हो या जीत, मैं सबके साथ हूँ। इंदर सिंह, आपने एक पार्टी बनाई और 2024 की अगर हम चुनाव की बात करें, उससे पहले भी आपने अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारे अलग अलग राज्यों में। अब 2024 में कहाँ पे आपके उम्मीदवार चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, यूपी में भी लड़ रहे हैं, कलकत्ता से भी लड़ रहे हैं, दिल्ली से भी लड़ रहे हैं और पंजाब से भी लड़ रहे हैं और आपके राजस्थान से भी लड़ रहे हैं। हर एक प्रांत से हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं। अभी तक कितने उम्मीदवार आपने चिन्हित किए? देखिए, करीब हमारे अभी 75 कैंडिडेट तैयार हो चुके हैं और 100-150 के लगभग हम लड़ाएंगे। मैं देख रहा कि दिल्ली की अगर हम खास तौर की बात करें
यहाँ पे जो आपके उम्मीदवार हैं वे छोटी छोटी मीटिंग करते, कौन सी ऐसी आम जनता की समस्या आ रही जो सबसे पहले होनी चाहिए? देखिए, समस्याएं तो बहुत है। अब देखो, मोदी जी कह रहे हैं कि हम गेहूं बांट रहे हैं। मोदी जी के घर में गेहूं पैदा हो रहा है क्या? या उनके खेत में पैदा हो रहा है? किसान पैदा कर रहे हैं, किसान, और वो किसानों का गेहूं आ रहा है। और जनता पैसा का है, जनता का पैसा है, वो पैसा, उस पैसे से खरीद कर गोदामों में गेहूं भरा गया है। जनता का ही गेहूं जनता को खिलाया जा रहा है, गेहूं उनका नहीं जो वो कह रहे हैं कि बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं कि हम गेहूं बांट रहे हैं। नामुमकिन, ये बात गलत है। स्पीच ऐसी दो जो सच्ची हो। अगर दिल्ली सरकार की बात करें, जिस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री पे घोटालों के आरोप लग रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? दिल्ली सरकार ने तो घोटाले किए। उसने तो पहले बोला पियो और पीने दो, मतलब एक के साथ एक फ्री जनता को पिलाई और अपने आप पैसा पिया, शराब का सारा पैसा पी गए। घोटाला सबसे ज़्यादा किया, तभी तो 3 मंत्री गए उनके जेल में। क्यों नहीं बचे वो? मुख्यमंत्री जी को नोटिस दिया जा रहा है, क्यों नहीं जा रहे वो? जवाब क्यों नहीं दे रहे? कांग्रेस के राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा चला, क्या लग रहा है, क्या भारत बिखरा हुआ है? तो भारत जोड़ो यात्रा अब चला रहे हैं, तो पहले भारत तोड़ो क्यों चलाई थी? अब भारत जोड़ो, अब मतलब पहले भारत तोड़ो चलाई थी, जब इनका शासन था तब भारत तोड़ो चलाई थी। वाह, कैसे यहाँ के नेता हैं। पहले भारत तोड़ो, अब भारत जोड़ो, मतलब कोई दूसरा बन जाए तो जब भारत जोड़ो, और जब ये खुद बन जाए तो भारत तोड़ो। वाह। अब मैं आता हूँ, असंख्य समाज पार्टी की बात करें, आखिर उसको देश की जनता क्यों वोट दे? ऐसा क्या है? असंख्य समाज पार्टी को जनता इसलिए वोट देगी कि असंख्य समाज पार्टी की सोच और विचार एक है, करनी और कथनी में फर्क नहीं है। असंख्य समाज पार्टी ये कहती है, असंख्य समाज पार्टी का अभियान सबको शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान। असंख्य समाज पार्टी, अभी देखिए सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट गरीब का होता है, पैसे वाले ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। जो डॉक्टर हैं उस हॉस्पिटल में वो भी प्राइवेट में कराते हैं। ऐसा क्यों? क्या उन पे अपने पे विश्वास नहीं है? क्या वो गरीबों से खिलवाड़ करते हैं, गरीबों की हत्याएं करते हैं? जिस दिन एक्शन समाज पार्टी आ जाएगी, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंक हो, ट्रीटमेंट सरकारी हॉस्पिटल में ही होगा। जब वो 1 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं तो ट्रीटमेंट वहीं पर कराएंगे। अगर नहीं कराया तो उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ये नियम होगा। दूसरी बात, सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों से खिलवाड़ किया जाता है। जो टीचर हैं सरकारी स्कूल के, वो अपने बच्चों को प्राइवेट में क्यों पढ़ाते हैं? क्या उन पे अपने पे विश्वास नहीं है? उनको अपने बच्चों को भी सरकारी हॉस्पिटल में पढ़ाना चाहिए। यदि असंख्य समाज पार्टी आएगी तो वैसा करेगी। यदि आपको टीचर बनना है तो आपको सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना है। जिस तरह से गरीब के बच्चे के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो तुम्हारे साथ भी खिलवाड़ होना चाहिए। 2024 का चुनाव, जल्द ही चुनाव की घोषणा होने जा रही, क्या मैनिफेस्टो रहेगा आपकी पार्टी का, जिससे कि लोग? मैनिफेस्टो हमने बता तो दिया, और क्या चाहिए? हमारी असंख्य समाज पार्टी का अभियान सबको शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, यही सबसे बड़ा मैनिफेस्टो है। और हम रामराज कहते हैं। रोड पर क्या कीकर के पेड़ लगा रखे हैं, क्या होता है उसमें पैदा? कांटे होते हैं। पहले रोड पर आम के पेड़ लगाए जाते थे, अमरूद के पेड़ लगाए जाते थे, एक भूखा व्यक्ति भी खाकर अपना भरण पोषण कर सकता था। आज कीकर के पेड़ लगाते हैं। यदि असंख्य समाज पार्टी की सरकार आई तो प्रत्येक रोड के फुटपाथ, मतलब जो खाली जगह पड़ी है, वहाँ पर आम के पेड़, कटहल के पेड़, आंवले के पेड़, नींबू के पेड़ ये लगा जाएंगे और महंगाई को कंट्रोल में लाया जाएगा।